परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए कि हम मिट नहीं गए, परंतु फिर से उसने हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ा है ताकि अपने जीवित परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन के द्वारा करें, उसकी आराधना करें और उसके योग्य हम बलिदान चढ़ाएं, उसकी महिमा करें। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो अब तक संभाले हुए हमें और लगातार अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता करते ही चले जा रहे हैं ताकि हम और भी परमेश्वर की सिद्ध इच्छाओं को अपने जीवन के लिए जानकर समझकर उसके चरणों में आएं और उसको महिमा दें। और इसलिए आज के दिन में मेरे साथ जितने मेरे प्रिय भाई बहन जितने लोग जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद कर देता हूं और अपने पवित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए आज के दिन के लिए एक वचन हम पढ़ेंगे और उसको बाद में मनन करेंगे जो पाया जाता है 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 14-15 पद। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क न किया करें जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और उसकी सिद्ध इच्छा के लिए कि उसने हमें अपने समीप आने का अधिकार दिया। और जो लोग ऐसी इच्छा करते हैं परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, उनको अपने समीप आने का अधिकार देते हैं वो, और इसलिए देते हैं कि एक दिन हम उसके योग्य हो जाएं, उसके ग्रहण योग्य ठहरें। इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता करेंगे कि उसके पवित्र वचन के अनुसार हम देख पाएं कि हम कहाँ तक परमेश्वर को भाने वाला या उसको ग्रहण योग्य होने वाला जीवन जीते हैं। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे कि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज के दिन हमारी सहायता करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी ओर दृष्टि की है, एक ऐसे मनुष्य की ओर जो घास मिट्टी भाप की नहीं है, कीड़े मकोड़े के समान मनुष्य हैं, परंतु ये आपकी महानता है महान परमेश्वर कि आप ऐसे लोगों की ओर अपनी दृष्टि उठाते हैं और चाहते हैं कि हमको अपने समीप लाएं और अपने योग्य बना दें। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमें दिया। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके खुलने से प्रकाश होता है। और इसलिए आज के दिन में भी प्रभु हमारी यही प्रार्थना है कि अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारे हृदयों में अपना प्रकाश डालिए ताकि हमारा संपूर्ण हृदय, हमारे जीवन का हर एक भाग प्रकाशित हो जाए। ये अनुग्रह चाहते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी ओर हम देखते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपके सामर्थ्य और आपके द्वारा वचन हम सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। इसलिए आज के सुंदर समय को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। अपने प्रिय भाइयों बहनों को, जितने लोग आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जुड़ते हैं,
और उसके बाद भी सुनते हैं। हर एक पर आपकी कृपा दृष्टि हो प्रभु, और हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए। आपकी महिमा के गीतों को गाने में भी आप हम सबों की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे और तब परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को सलाम कहता हूँ, जय मसीह की। प्रभु की महिमा के भाग में हम सब जाएंगे और हम सब आवाज़ उठाएंगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, और प्रभु की महिमा करेंगे। गीत नंबर 8 गा करके आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। हम साथ बजाएंगे,
आवाज़ उठाकर के प्रभु की महिमा करेंगे। और जैसे हम प्रभु की महिमा के लिए गा रहे थे कि दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, सचमुच में प्रभु परमेश्वर का दिल एक ऐसा मोहब्बत का खजाना है, उसका था जो पा लेता है उसमें जीवन अपने आप आ जाता है। और उसके इन बातों को जब हम सुनते हैं, देखते हैं और जब हम अपने मनों को फिराते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पाते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता है कि हम विनाश के कगार में पड़े रहें। लिखा और गा रहे थे हम लोग, न देख सका हमको तू पाप के सागर में। हमें ऐसे परिस्थिति में वो नहीं देख सकता, क्योंकि उसने हमें बनाया है और हमसे प्रेम करता है। और इसलिए जबकि ऊंची आवाज से गाने के लिए हम प्रभु की महिमा करने के लिए हम ठान लिए हैं, तो आइए हम एक गीत और गाएंगे। नारे लगाओ रे गाओ रे, 56 नंबर का गीत है इसमें, इस किताब में। आइए इस गीत को भी गाएंगे प्रभु की महिमा। झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन से बन जाओ आराही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से बन जाओ आराही, यीशु के पास तुम आओ रे। गंभीर राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। गंभीर राह सब छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई कोई न जाने रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया। सचमुच में महान परमेश्वर है, उसका झंडा हर जगह हमें फैलाना है। यदि जीवन में उलझे हुए हैं तो यीशु के पास आ जाएं और प्रभु यीशु ने अपना प्राण इसीलिए दिया, मृत्यु उसने इसीलिए सहा कि हम पापों से छुटकारे को प्राप्त करें, मिल जाए हमें छुटकारा जब उस पर विश्वास लाएं तो प्रभु की महिमा हो। और एक प्रभु की महिमा के लिए गीत और मैं आप सबके सामने गाऊंगा। वर्शिप सॉन्ग है, सब लोग सीख सकते हैं इसको, गाइएगा जब भी सुनते हैं। बहुत अच्छा प्रभु ने दिया। सब मिल करके यहोवा की स्तुति करें, हम सब मिल करके यहोवा की स्तुति करें, क्योंकि जैसे हमारी आशा वैसे उसकी करुणा हम पर बनी रहती है। यदि हमारी आशा है कि उसकी करुणा हम पर बनी रहे तो बनी रहेगी, यदि हम ऐसी आशा नहीं रखते तो उसकी करुणा हम प्राप्त नहीं कर सकते। सो आइए इस गीत को भी प्रभु की महिमा के लिए सुनते हैं। जैसे हमारी आशा वैसे उसकी करुणा हम पर हो। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। हमारी आशा वैसे उसकी करुणा हम पर हो। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। भला है यहोवा,
उसकी करुणा हम पर हो। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। आओ हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। कैसा भला है यहोवा, सब आओ परख कर देखो। जो भी उसकी शरण में आया उसके दूतों से घिरा रहेगा। सो हमारी आशा ऐसी होनी चाहिए, और जैसे हमारी आशा होगी वैसे उसकी करुणा हम पर बनी रहेगी। आओ हम सब मिलकर के यहोवा की स्तुति करें। प्रभु की महिमा स्तुति हो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि वो ऐसे मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बुलाता है जो कुछ भी नहीं है, मनुष्य की दृष्टि में भी नहीं है कुछ भी, अपनी दृष्टि में भी कुछ नहीं है, परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों को ही अपनी महिमा के लिए बुलाता है। जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों के 26 पद में कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने इस जगत के नीचों को, तुच्छों को, वरन जो कुछ है भी नहीं, समाज के अंदर कोई कुछ कहे भी नहीं जाते, गिने भी नहीं जाते, परमेश्वर ऐसे लोगों को भी चुनता है, अपने समीप बुलाता है और चाहता है कि उनके जीवन के द्वारा, उनके होठों के द्वारा परमेश्वर की, उस महान परमेश्वर की महिमा हो। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इसलिए हियाव भी करते हैं परमेश्वर के चरणों में आने के लिए, उसके चरणों में दीन होने के लिए, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो ऐसे ही लोगों से प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, मैं पापियों से प्रेम करता हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, धर्मियों की नहीं। और इसी कारण से परमेश्वर ने हमको अपने समीप आने दिया है और ताकि हम उसकी महिमा करें। और कहाँ हम पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, उसने बुलाया और इसी योग्य कर देना चाहते हैं कि एक दिन वो हमसे प्रसन्न हो या हम ग्रहण योग्य ठहरें उस दिन। जैसे कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग के राज्य के उसके समान है, एक राजा का समान है जिसने अपने बेटे का ब्याह किया और ब्याह के निमंत्रण में सब निमंत्रित लोगों को जिसके योग्य थे, जो लोग उसके योग्य थे, उनको निमंत्रण कार्ड भेजा, परंतु उनमें से कोई नहीं आया। सब ने बहाना बना दिया, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। और तब फिर राजा ने कहा कि जाकर गलियों में, सड़कों में, बाजारों में, चौकों में जो भी मिले, जैसे भी मिले, लंगड़े, टुंडे, अंधे, सब को ले आओ, और ताकि मेरा जीवनहार का घर भर जाए पाहुनों से। तो भर गया, बुला लिया। परंतु उसके बाद हम देखते हैं, मत्ती 22 अध्याय में दिया हुआ है, हम उसको नहीं देख रहे हैं, परंतु जब 22 अध्याय में देखते हैं, जब ब्याह का समय आया तो उनमें से एक जने ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। मतलब वो इस योग्य नहीं था, बुला जरूर लिया था ताकि उनको इस योग्य बना दे वो।
परंतु जब उस योग्य नहीं ठहरा तो अपने सेवकों को कहा कि जाकर इसके हाथ पांव बांधो और अंधेरे कुंड में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना हो। तो प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात से हमको जानना ही है, समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है और वो चाहता है कि हम उसके योग्य ठहरें। जैसे कि यहाँ पर हमने 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 14 और 15 पद में हमने पढ़ा, और देखिए 14 पद में क्या बोल रहा है। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता वरन सुनने वाले बिगड़ जाते। हाँ, और अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न करें। हाँ, देखिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बोल रहा है, जो कितने सालों की सेवा ऑलरेडी कर चुका है। वो सेवकाई में है तीमुथियुस, एक कलीसिया को संभाल रहा है, जीवित कलीसिया के जीवित लोगों की सहायता कर रहा है। यद्यपि वो यंग है, जवान है, परंतु पौलुस से कम 20-25 साल छोटा भी है। परंतु उसको ये चिता रहा है कि जिनके बीच में तू सेवा कर रहा है, उनको बार बार इन बातों की सुधि दिला, चिता दे कि उनको कैसा जीवन जीना है, कैसी बातें बोलना है, किनके साथ कैसा व्यवहार करना है, शब्दों पर तर्क वितर्क नहीं करना है, और नहीं तो इस बात को हमेशा याद रखना, नहीं तो बिगड़ जाएंगे सब। और साथ ही साथ तो चिता ही नहीं दूसरों को, अपने आप को भी बोल रहा है। तो अपने आप की भी बड़ी चौकसी कर ऐसे समय में कि अपने आप को भी परमेश्वर का ग्रहण योग्य ठहरा, जो ऑलरेडी 24-25 साल सेवा कर चुका है और प्रभु की सेवा में है। वो उसको चिता रहा है, वो अपने आप को भी परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वालों ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं कि बहुत से लोग, जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो बहुत लोग लज्जित हो जाएंगे। कुछ लोग चले जाएंगे प्रभु के साथ, और कुछ लोग जो एकदम सोच रहे हैं, एकदम विश्वास में हैं, वो और पूरी रीति से ऐसा समझ रहे हैं कि हम पूरी रीति से तैयार हैं और उसी झुंड में हैं। परंतु कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे, और तब फिर उनको बहुत ही अधिक लज्जित होना पड़ेगा। और इसी कारण से परमेश्वर अपने पवित्र वचनों के द्वारा अपने लोगों को, कलीसिया के लोगों को, जो कि जिन्हें उसने बुला लिया है, अपने समीप आने दिया है, और वो चाहता है कि अंत तक वहां तक पहुंचे कि प्रभु के साथ जा भी सकें, उसके योग्य ठहर जाएं। वो परमेश्वर उस दिन हमको ग्रहण कर ले, और नहीं तो उस दिन लज्जित होना पड़ेगा। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को, जो उसके द्वारा सुंदर जीवन को पाया है, जिसके विषय में कहता है कि ये कैद में मुझसे जन्मा है, मतलब मेरा प्रिय पुत्र है, विश्वास योग्य पुत्र है, आत्मिक पुत्र, उसके द्वारा वो जीवन पाया हुआ है, उसको बार बार चिता रहा है तुमको कैसे चलना है, क्या करना है। तो इसीलिए वो बोल रहा है कि एक तो अपने आप को ग्रहण कर और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, मतलब तेरा काम भी, तेरी सेवा भी, जो काम कर रहा है, एक तो परमेश्वर तुझे ग्रहण करे, और तू जो सेवा कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, उसको भी ग्रहण करे। ऐसा ठहराने का प्रयत्न कर, और नहीं तो लज्जित होगे।
नहीं तो तुम भी लज्जित हो जाओगे। बहुत से लोग लज्जित हो जाएंगे, और इसी कारण से जो झुंड है उनको बार बार वचन में लिखा है, उनको चिता दे, उनको समझा दे, यदि कोई है तो उनको डांट। देखो कैसे कैसे बोल रहा है पौलुस, मतलब किसी तरह से इस योग्य हो जाएं कि अपने जीवित परमेश्वर के साथ रहें, अनंत बिताएं, अपने स्वामी प्रभु यीशु के साथ जाएं। और उसी क्रम में वो हमको भी आज के दिन में चिताना चाह रहे हैं, जो लोग प्रभु के पास आ चुके हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर के पवित्र वचन पर, उसके महान प्रेम पर, और इस कारण से ये वचन हमारे लिए है। हम अपने आप को जांचें कि वो परमेश्वर हमको ग्रहण कर रहा है कि नहीं। एक दिन वो तो ग्रहण करेगा नहीं करेगा, उस दिन पता चलेगा, जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा या जिस दिन हमारी सांसें टूटेगी, उस दिन पता चलेगा अंतिम छुटकारा हमारा होगा नहीं होगा। परंतु वर्तमान में हम अपने जीवन को जांच सकते हैं कि अभी क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करता है, मेरी सेवा को ग्रहण करता है। मेरी सेवा मतलब जो फुल टाइम सेवा करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, वही लोग सेवा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक विश्वासी जन, हर एक भाई बहन जिनको प्रभु ने बुलाया है, हर एक के कामों का एक दिन लेखा लेगा वो। तो हम क्या काम कर रहे हैं, क्या उसको ग्रहण योग्य ठहर जाए हमारे काम, या जैसे कि कुरिन्थियों कलीसियों को पौलुस ने कहा कि बहुतों का काम जल जाएगा, बहुतों का काम जल जाएगा, परमेश्वर के लोगों का बहुतों का काम जल जाएगा। मतलब उनकी सेवा जो परिश्रम उन्होंने किया, क्योंकि उस जीवित परमेश्वर के वचन के मापदंड में वो कार्य नहीं था, वो सेवा नहीं थी, और इसलिए जलने वाला है। और इस कारण से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों को बार बार समझाना चाह रहे हैं, चिताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन को ग्रहण करता है, नहीं करता है। दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय उसका 16 पद को पढ़िए वाला। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। देखो, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। कहने का मतलब इस वचन पर जोर दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है, बोल रहा है। किनको बोल रहा है? जिनको बुला लिया है। ये कलीसिया को बोल रहा है, और यह बताना चाह रहा है कि उनके बीच में से निकलो तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। किनके बीच से? 14 पद से आगे आप देख सकते हैं। असमान जुए में मत जूतो। अंधकार और ज्योति की क्या संगति है, और वैसी धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है। देखो, और इसलिए ऐसे लोगों के साथ और अशुद्ध वस्तुओं को, अशुद्ध वस्तु और अशुद्ध लोग, ये दो चीज से निकालने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। एक तो अशुद्ध लोगों से उनको बोल रहा है, अंधकार में डूबे हुए लोगों को बोल रहा है कि उनसे
अलग रहो, कहने का मतलब तुम्हारे जीवन उनके जीवन से मिक्सअप ना हो, परंतु एकदम अलग दिखाई दे, ताकि वे लोग भी आशीषित हों उस प्रकाश में, हमारे जीवन के प्रकाश में वे लोग भी आशीषित हो जाएं, ऐसा दिखाई देने लगे। और तब बोल रहा है उनके बीच में से निकलो, अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। उसने हमको ग्रहण किया है। जैसे ही एक व्यक्ति उसके पास आता है, हम यूहन्ना 1:12 में पढ़ते हैं कि वो यूहन्ना लिख रहा है कि वो प्रभु यीशु अपने घर में आया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उन्हें वो परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। देखो, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जो लोग उसको ग्रहण करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, उसकी मृत्यु पर, उसके बलिदान पर, उसके लहू पर विश्वास कर लेते हैं, ये अधिकार तो मिल जाता है। परंतु यहां पर दूसरा कुंथी में बोल रहा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। मतलब एकदम अलगाव का जीवन, मतलब पवित्रता का जीवन। 7 का पहला पद में लिखा है, इसलिए पवित्रता को सिद्ध करो, मतलब अलगाव को सिद्ध करो कि एकदम अलग जीवन है तुम्हारा और लोगों के जीवन से। जो लोग इस जीवन को नहीं समझते हैं, प्रभु यीशु को नहीं समझते हैं, उसके प्रेम को नहीं समझते हैं, जो पापों से निकलना नहीं चाहते हैं, उनसे परमेश्वर के लोगों का जीवन एकदम भिन्न हो, अलग से दिखाई देने लगे। ये परमेश्वर की इच्छा है, और तब मैं ग्रहण करूंगा, बोल रहे हैं यहाँ पर। तो हमको ग्रहण योग्य ठहरना है, और यदि ग्रहण योग्य ठहरना तो हमको जांचना है कि कहीं अंधकार की ये बातें अभी भी तो मेरे जीवन में नहीं है। जैसे कि यूहन्ना ने पहला यूहन्ना 1:6 में कहा कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। और यदि हम कहें, परमेश्वर के लोग कहें कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है, हमारा मेल मिलाप है, और उसके बाद भी अंधकार में चलें, तो झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो इसीलिए ये परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है, और बहुत गंभीरता के साथ एक विश्वासी को वचन के प्रकाश में जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम उस दिन लज्जित न होने पाए, परंतु परमेश्वर हमें ग्रहण करे, सचमुच में ग्रहण करे। क्योंकि यदि हमको नहीं ग्रहण किया उसने, तो समझ जाइए कि हमारी सेवा को, हमारे जो भी हम बलिदान चढ़ाते हैं, उसको भी ग्रहण करने वाला नहीं। कुछ भी ग्रहण नहीं करता है परमेश्वर। यदि एक व्यक्ति को ग्रहण नहीं किया तो हम कुछ भी देते रहे परमेश्वर को, हम कितनों भी सोचे कि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, कितनों भी उसकी महिमा को, गीतों को हम गाते रहें, वो उसको ग्रहण करता ही नहीं। वो कि कैसो भी कर ले। और इसी कारण से वो हमको ग्रहण किया है कि नहीं, हमको जांचना ही चाहिए इन वचनों के प्रकाश में। और तब वो निश्चित रूप से हमारे सब कुछ को ग्रहण करेगा, बलिदान को ग्रहण करेगा। भजन संहिता 19 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। उन्नीस 15 पद। हाँ पढ़ो। मेरे मुंह के वचन और हाँ। मेरे हृदय का ध्यान, है ना? मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। देखो, मतलब परमेश्वर के लोग कितने सतर्क रहते हैं, इस बात को यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है। यहाँ परमेश्वर का जन बोल रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान
हृदय का ध्यान आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। क्या हम ऐसी चौकसी करते हैं? परमेश्वर के वचन में, नीति वचन के अंदर, भजन संहिता में भी दूसरे जगह दाऊद कहता है भजन 39 का पहला पद में, मैं अपने मुंह की चौकसी करूंगा कि मेरे मुंह से पाप मत हो। मतलब कितनी चौकसी करता है करना है एक परमेश्वर के जन को। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं, उनको कितनी चौकसी करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का भक्त ऐसी प्रार्थना कर रहा है। क्या हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्या हम ऐसी चौकसी करते हैं? यह परमेश्वर मेरे मुंह के वचन, मेरे मुंह से जो वचन निकलते हैं, कहीं वो निकम्मी बातें तो नहीं निकलती, या कड़वाहट की बातें, श्राप की बातें, या परमेश्वर को जो बातें पसंद नहीं है, कहीं ऐसी बातें तो नहीं निकलती। क्या उसकी चौकसी करते हैं? चौकसी करने की आवश्यकता है। क्या वो परमेश्वर उसको ग्रहण कर रहा है, हमारी बातों को? या क्या ऐसी बातों को ग्रहण कर रहे हैं मतलब उनका लेखा नहीं लेगा? क्योंकि मत्ती 12 अध्याय के अंदर उसने कहा 36 पद में, जो निकम्मी बातें मनुष्य अपने मुंह से, अपने हृदय से, मन से निकालेगा, एक एक बातों का उसको लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा, और तब परमेश्वर चौकसे हैं। पढ़ लो भला। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हर कोई उस बात का लेखा देंगे। और क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। वहां पर देखो, परमेश्वर जो है, मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, सब रिकॉर्डेड रहेगा, पूरा जीवन भर का दिनचर्या मृत्यु पर्यंत, और उस दिन रिकॉर्ड खुलेगा बोल रहा है। और तुम्हारी बातें, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा काम ही तुमको दोषी ठहरा देंगे उस दिन। ये बोल रहा है परमेश्वर यहां पर, प्रभु यीशु, तुम्हारी बातें ही तुमको दोषी ठहरा देंगे उस दिन। क्यों? क्योंकि अपने मुंह की चौकसी नहीं की। तो कौन कौन सा वचन निकल रहा है, हृदय में कौन कौन सी बातें भरा हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मन जो है मनुष्य के हृदय भंडार है। यदि निकम्मी बातें भरी हुई है तो मुंह से निकम्मी ही बातें निकलेंगी। यदि अच्छी बातें भरी हुई हृदय के अंदर, परमेश्वर का वचन भरा हुआ है, पतरस बोलता है बोलो तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन हो। यदि परमेश्वर का वचन भरा हुआ है हृदय के अंदर, तो परमेश्वर का वचन निकलेगा मुंह से, एक सोता बन जाएगा। परंतु यदि निकम्मी बातें भरी हुई है तो वही बातें निकलेंगी। तो यहां पर परमेश्वर का इस जन को ये चिंता है कि परमेश्वर उसकी एक एक बातें ग्रहण करे, और वैसे ही उसके हृदय का ध्यान भी, हृदय के अंदर कौन सी ध्यान है, क्या सोचते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं हृदय के अंदर। पहले तो मनुष्य हृदय के अंदर ही प्लानिंग करता है ना, और तब क्या वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? क्या परमेश्वर ग्रहण करता है वो हमारे सोच विचारों को? इसकी क्या चौकसी करते हैं? परमेश्वर के वचनों में हम बहुत जगह पाते हैं, बहुत जगह कैसी चौकसी करना है इन बातों को पाते हैं। नीति वचन 15 का 24 पद में लिखा है कि धर्मी सोचता है कि क्या उत्तर दूं। बोलने से पहले सोचता है कि क्या उत्तर दूं, क्या बोलूं। धर्मी ऐसे नहीं कहलाते हैं लोग। परमेश्वर लोगों को ऐसे ही धर्मी नहीं ठहरा देता।
उसके अंदर परमेश्वर का गुण होता है, क्वालिटी होता है, और तभी वो धर्मी ठहरता है, नहीं तो नहीं ठहरेगा। तो यहाँ पर इस चीज को परमेश्वर के जन को जांचना ही चाहिए, हमको जांचना ही चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर जो बातें हैं, मुंह के में से जो वचन निकलते हैं, क्या परमेश्वर को ग्रहण करता है। जब प्रभु यीशु पकड़वा दिए गए थे तो पतरस उसके पीछे पीछे चले, तब जो पकड़ लिए और उन्होंने कहा पतरस को कि तेरा बोली तेरा भेद खोल देती है। मत्ती 26 अध्याय के अंदर लिखा है 73 पद में, तेरा बोली तेरा भेद खोल देती है। बहुत बार अपन परमेश्वर के लोग कहे जाने लोगों के साथ बातें करते रहते हैं, और बातें करते करते उनके मुंह से कैसी कैसी बातें निकलती हैं, उतने ही में ही समझ में आ जाता है हमको कि कहाँ तक ये प्रभु को जानते हैं और कहाँ तक उद्धार का जीवन है। क्यों? क्योंकि उनकी बोली उनका भेद खोल देती है। अब मुंह से कहीं अपशब्द निकल गया, या कई बार गालियां निकल जाती है, या कई बार और ऐसी बातें निकलती हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ही नहीं है, और तब समझ में आ जाता है कि उसका भेद खुल गया, कि उसका हृदय कैसा है, परमेश्वर के साथ कितना सच्चा है, और वो व्यक्ति अपने हृदय की कितनी चौकसी करता है, अपने मुंह की कितनी रक्षा करता है, कि कौन कौन सी बातें, कैसी कैसी बातें उसके मुंह से निकल रही, उससे समझ में आ जाता है। क्योंकि हमारी बोली हमारी भेद को खोल देती है, मतलब हमारे हृदय के अंदर क्या क्या है, हमारे वचनों से, अपने मुंह के वचनों से पता चल जाता है। तो इस बात को हमको जानना चाहिए कि संसार में जब हम हैं, नहम्याह के पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहम्याह जो था बहुत खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का जन था, और उसका 13 अध्याय का 23 और 24 पद पढ़ो बोला। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अशदोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं। उनके बच्चों की आधी बोली अशदोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे। हेलो, दोनों जाति की बोली, दोनों जाति की बोली बोलते थे। ये अशदोदी, अम्मोनी परमेश्वर के लोगों के शत्रु थे, लोग परमेश्वर के शत्रु थे, उसके बैरी थे। परंतु यहूदियों ने ये काम किया था, मिक्सअप हो गए थे और उनकी स्त्रियों को ब्याह लिए थे, और उनसे बच्चे जो पैदा हुए उनके विषय में लिखा हुआ है कि वो दोनों भाषा बोलते थे। वो लोग थोड़ा बहुत यहूदी भाषा जान जाते थे, बोल लेते थे, परंतु मैक्सिमम अशदोदी, अम्मोनी बोलते थे। आज हमारी कैसी भाषा है? परमेश्वर के लोगों के जीवन में भी बहुत लोगों को मैं ऐसा देखा हूं, मनन किया हूं कि परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर उद्धार का भी अनुभव है, या नए जन का भी अनुभव पा लिए हैं, परंतु उसके बाद उनकी बोली भाषा से समझ में आ जाता है कि ये दोनों प्रकार की भाषा बोलते हैं लोग। मतलब संसार के साथ रहकर संसारी भाषा, जब संसार के लोग हैं तो संसार के लोगों के समान बातें, और जब प्रभु के लोगों के साथ हैं तब अपने आप को प्रभु के लोग दिखाना है, इसलिए प्रभु के लोगों के समान बातें। दोनों बातें वचन लिखा है, हमारी बोली हमारा भेद को खोल देती है, और इस कारण से बहुत चौकसी करने की जरूरत है परमेश्वर के लोगों को कि हमारे एक एक शब्द जिनका लेखा हमको देना पड़ेगा एक दिन। जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, वचन में हमने पढ़ा कि हरेक निकम्मी बातों का एक दिन लेखा लेगा प्रभु, और
वही हमको या तो दोषी ठहरा देंगे या तो निर्दोष। यदि हमारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, सुहावनी है, मनभावनी है, बुद्धिमानी की बातें हैं, तब तो ग्रहण योग्य होगा परमेश्वर को, और अन्यथा उस दिन हम दोषी ठहर जाएंगे। और इस कारण से इन बातों को हमको बड़ी चौकसी करना चाहिए और बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और नहीं तो फिर वो परमेश्वर ग्रहण करने वाला नहीं। हम उत्पत्ति 4 अध्याय के अंदर जो आदम और हवा से जो संतान उत्पन्न हुए, आदम के समान लिखा है, आदम के समान, आदम के स्वरूप में। और तब उन्होंने पहला बलिदान चढ़ाया, और पहला बलिदान चढ़ाया उसमें देखो 5 पद है क्या, देखो, और हाबिल भी, हाँ उसके ऊपर से पढ़ो। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। देखो यहाँ पर हाबिल को भेंट को ग्रहण कर लिया परमेश्वर, परंतु हाबिल के भेंट को ग्रहण करने से पहले वो हाबिल को ग्रहण किया बोल रहा है। हाबिल और उसकी भेंट, यदि हाबिल को परमेश्वर ग्रहण नहीं किया होता तो उसकी भेंट भी ग्रहण नहीं करता। दोनों अपने अपने जो प्रोफेशन था उनका, जो उसके अनुसार से वो लोग उत्तम भेंट लाए थे। क्योंकि हाबिल जो है भेड़ बकरियों का रखवाला था, चरवाहा था, और इसलिए भेड़ बकरियों में से जो उत्तम था वो पहला था, उसने चढ़ाया था। कैन चूंकि किसान था, किसानी खेती करता था, और इसलिए अपनी खेती में से जो उत्तम था उसको लाया था, वो भेंट चढ़ाया था। तो दोनों के भेंट में ऐसा ये कुछ नहीं था, परंतु उनका जीवन को जानता था परमेश्वर, उनके हृदय की बातों को जानता था। जैसे ही हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया, कैन की नहीं। कैसे हमने जाना? ओ परमेश्वर ऊपर से आग बरसाता था, उनके भेंट को राख कर देता था, जला देता था। पुराने नियम में बलिदान परमेश्वर ने स्वीकार किया कि नहीं किया, इससे पता चल जाता था। यहां परमेश्वर ने इसके बलिदान को स्वीकार कर लिया, मतलब उसने उत्तर दे दिया आग से उसको भस्म करके। हाबिल के भेंट को परमेश्वर ने आग से भस्म कर दिया, जला दिया, मतलब परमेश्वर प्रसन्न हो गया उसके भेंट से। परंतु कैन के भेंट में कहीं पर भी कोई आग नहीं आया। भेंट तो दोनों ने चढ़ाया, परंतु फर्क जो था वो आग था। वैसे ही भेंट तो हम भी बहुत चढ़ा सकते हैं। जैसे ही हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, अब उसका जीवन, कैन का जीवन, जो अंदर का जीवन था वो प्रकट हो गया। क्या प्रकट हो गया? ओ भयंकर क्रोधी हो गया। वो क्रोध उसके जीवन में प्रकट हो गया। फिर अपने छोटे भाई के प्रति जलन, ईर्ष्या उसके अंदर प्रकट हो गया कि अपने भाई से कितना जलता है, कितना ईर्ष्या करता है। मेरे भाई की वो भेंट को उसने, परमेश्वर ने ग्रहण किया, मेरी भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो कौन कितना बलिदान चढ़ाता है वो तो सब लोग चढ़ाते हैं, परंतु किसकी भेंट को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है और किसकी नहीं कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। वो परमेश्वर हमारी भेंट को ग्रहण करता है, नहीं करता है, हमारे बलिदान को ग्रहण करता है, नहीं करता है। तो निर्धारित कहां से होगा? हमारे जीवन से। उसने हमको ग्रहण किया है कि नहीं किया है?
हमारे हृदय को उसने ग्रहण किया है कि नहीं किया है? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि तो मनुष्य के हृदय की ओर लगी हुई है। वो परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, वो कितनी हम सेवा कर रहे हैं और कितना हम काम कर रहे हैं, उसको वो परमेश्वर नहीं देखता, वो तो एक किनारे रखता है। वो उद्देश्य को देखता है। वो हम किस लिए कर रहे हैं ये सेवा? पैसे के लिए कर रहे हैं, अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं, आदर सम्मान के लिए कर रहे हैं, या परमेश्वर हमको ग्रहण कर ले उसके लिए कर रहे हैं, किसी तरह से हम स्वर्ग चले जाएं उसलिए कर रहे हैं, या परमेश्वर का प्रेम में विवश होकर उस काम को कर रहे हैं? देखो कितना अंतर हो गया, बहुत अंतर हो गया इसमें कि परमेश्वर का प्रेम विवश करता चला जा रहा है और उसके आधार पर परमेश्वर का प्रेम के कारण से हम कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या किसी न किसी प्रकार से हम परमेश्वर से कुछ पाना है हमको, उसके लिए कर रहे हैं। तो कैन का भेंट को इसलिए स्वीकार नहीं किया परमेश्वर, उसके बलिदान को। क्यों? क्योंकि कैन के हृदय को देख रहा था वो कि उसका हृदय सच्चा नहीं है। और पहला यूहन्ना 3:12 में लिखा है कैन वो दुष्ट से था, ऐसा लिखा है। देखो दुष्ट से मतलब वो दुष्टता उसके अंदर भरा हुआ था, हृदय के अंदर दुष्टता थी, लिखा है क्या? और कैन के समान न बने, हाँ। जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। हाँ, उसने अपनी हत्या का पाप हुआ, उसके अंदर था हत्या। मतलब परमेश्वर के वचन में हम साफ साफ पढ़ते हैं पाप जो है मनुष्य के अंदर है, हृदय के अंदर भरा हुआ है। प्रभु यीशु ने बताया जो हृदय से निकलता है, जो मन से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर में व्यभिचार है, हत्या है, क्रोध है, घमंड है, ईर्ष्या है, जलन है। देखो हत्या कर दिया उसने, क्योंकि उसके अंदर था बैरता का पाप, वो हत्या का पाप था, वो दुष्ट से था, और इस कारण से परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हमको अपने जीवन को जांचना ही चाहिए कि क्या परमेश्वर मेरी भेंट को मुझको ग्रहण किया है कि नहीं, और तब तो मेरी भेंट को या मेरे बलिदान को ग्रहण करेगा, और नहीं तो नहीं करने वाला। वो मेरी सेवा को नहीं करेगा। रोमियो 14 उसका 17 और 18 पद भी पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। हाँ, देखो जो परमेश्वर तो ये गंभीर वचन है प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर हमको स्वीकार करना ही चाहिए, और तब तो जो भी हम सेवा कर रहे हैं या इवन हम दान दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं, प्रभु के सामने को हम भेंट लाते हैं, उसको भी वो ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो हमारे हृदय को देखता है। वो एक व्यक्ति के हृदय को देखता है वो, और नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा बोलता है। जैसे कि 1 कुरिन्थी 13 और उसका देखो 3 पद है क्या, कौन सा पद है? या संपूर्ण संपत्ति, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हाँ देखो, यदि संपूर्ण संपत्ति बोल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। जो कंगाल है एकदम, जिनके पास कुछ भी नहीं है,
उनको दे दे, दान दे दे, भेंट दे दे, उनको खिला दे। और यहां तक कि अपने देह को जलाने के लिए दे दे। बहुत से लोग पूछते हैं ना, और प्रभु यीशु के नाम से तो मारे गए, और मर भी गए वो लोग प्रचार करते करते करते, तो परमेश्वर उनको ग्रहण करेगा कि नहीं? किसी ने पूछा था मेरे को, तो उसका उत्तर इस वचन में है। यहां पर लिखा है, यदि संपूर्ण संपत्ति भी अपनी देह भी तो कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय को देख रहा है, उसका जीवन सही है कि नहीं है ये देख रहा है। हृदय के अंदर पाप बसा हुआ था, साध्य रोग था, उसकी चंगाई हुई कि नहीं हुई उसको देख रहा है। और तब जो सेवा कर रहे हैं तब वो देखेगा कि हाँ सेवा कैसे कर रहा है, और तब वो ग्रहण करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, बोल रहा है। और इसलिए बहुत गंभीर, ये तो बहुत गंभीर वचन है ये, और इसलिए हमको गंभीर होना ही चाहिए, परमेश्वर के लोग गंभीर होना चाहिए। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो 12 अध्याय उसका 15 और 16 पद पढ़ो बोला। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। कौन सा पढ़ रहा है? हाँ, रोमियो 15। हाँ नहीं, एक सॉरी 15 अध्याय, रोमियो 15 अध्याय, हाँ उसका 15 और 16 पद पढ़ो बोला। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। हाँ देखो, पौलुस इसको समझने की आवश्यकता है, जो लोग सेवा करते हैं इस प्रकार से। यहां पर पौलुस बोल रहा है रोमियो के कलीसिया को मैं साहस जुटा रहा हूं इसको बोलने के लिए, साहस करता हूं मैं बोलने के लिए बोल रहा है। फिर से पढ़ो बोला। हे मेरे भाइयों, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर नहीं उसी हाँ, आगे जा और एक दूसरे को चिता सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। हाँ। कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं। हाँ देखो, मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार, हाँ परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना, अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। मतलब जिन आत्माओं को या जिनके पास हम जाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, ठीक है, उनको प्रभु के पास लाते हैं, मानो हम उनको परमेश्वर के चरणों में ला रहे हैं, उनको परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, उनको दे रहे हैं कि परमेश्वर इनको भी अपने लिए इस्तेमाल करे, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। ये मतलब है चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर, ताकि उनके जीवन में भी पवित्र आत्मा काम करे, पवित्र आत्मा उनको ऐसा पवित्र बना दे ताकि वे लोग भी परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाएं। ये मतलब देखिए कितना गंभीर ये वचन है, ये जो पौलुस बोल रहा है वो। और इस कारण से मैं याजक की नाई चढ़ाता हूं बोल रहा है। अब याजक शब्द आया तो याजक लोग कैसे चढ़ाते थे? पुराने नियम में याजक, नए नियम के याजक, नए नियम में भी याजक हो गए। परमेश्वर सबको याजक बोलता है अब,
जो लोग भी उद्धार पा जाते हैं, पहला पत्र 2:5 में हम पढ़ते हैं, सभी लोग याजक हैं और आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। परंतु यहां पर अन्य जातियों के विषय में बोल रहा है। अन्य जाति मतलब गैर यहूदी, क्योंकि पौलुस यहां पर यहूदी था, वो गैर यहूदियों को बोल रहा है जो उनके बीच में अपन जो सेवा कर रहे हैं, जो गैर यहूदी हैं, जो इब्राहिम के संतान, ओरिजिनल संतान नहीं है, और उनको हमको परमेश्वर के पास लाना है, परमेश्वर को चढ़ाना है। तो कैसे चढ़ाना है? क्या सचमुच परमेश्वर उनको ग्रहण कर रहा है, या परमेश्वर ग्रहण करेगा, या वो लोग पवित्र होते चले जा रहे हैं? जैसे कि पुराने नियम के अंदर मलाकी 1 अध्याय उसका 8वां पद में देखे, परमेश्वर आखिरी नबी मलाकी के द्वारा क्या बोल रहे थे? जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, तो देखो परमेश्वर बोल रहा था कि तुम ऐसी ऐसी भेंट लाते हो। पुराने नियम के अंदर जो भेड़ बकरियां या जो भी चढ़ाते थे पुराने नियम के अंदर, ठीक है, वे भी, वो लोग भी, कोई भी पशु अशुद्ध नहीं होना चाहिए था, या कोई प्रकार के किसी प्रकार से बीमारी नहीं होना चाहिए था, अंधा नहीं होना चाहिए था, लंगड़ा नहीं होना चाहिए था। ऐसे पशु को ये याजक लोग चढ़ा देते थे। क्यों? क्योंकि ये हमारा और कोई काम का नहीं है, कोई अच्छी कीमत में जाने वाला नहीं है, तो क्या करें इसको? चलो परमेश्वर को चढ़ा देते हैं। जैसे बहुत से लोग जो भेंट देते हैं, पिछले समय में हम लोग देखे थे, कटा फटा प्रभु के उसमें चढ़ा देते थे। क्यों? उनके काम का नहीं है वो। ऐसे ही परमेश्वर उनको चार्ज कर रहे थे पुराने नियम के अंदर। तुम अन्य जातियों जो ऐसे भेंट लाते हो, भेड़ पशु, ऐसे लंगड़े अंधों को चढ़ाते हो तुम यहाँ पर, और क्या तुम्हारा स्वामी जो सोचते हो स्वामी तुम उस भेंट को ग्रहण करेगा और तुमसे प्रसन्न हो जाएगा? परमेश्वर नहीं बोल रहा था, बिल्कुल नहीं होगा बोल रहा था। फिर आगे क्या बोल रहे थे उसी में? हाँ, अब मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो कि हम लोगों पर अनुग्रह करें। नहीं नहीं नहीं, कौन सा पढ़ रहा? वही मलाकी बोल रहा था। हाँ, 8 पद। हाँ नहीं, आगे पढ़ो ना। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, हाँ। क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और आगे, और मैं तुमसे कहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करो। कौन सा वाला पढ़ रहे तुम? कौन सा पद पढ़ रहे? 9वां पद है। अब नहीं, अच्छा आगे पढ़ लो, 11 पद पढ़ लो। 11वां। हाँ, भला होता है कि तुम में से कोई मंदिर की, अच्छा 11वां, क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है, क्योंकि अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पर मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ा गड़बड़ है, और ये बोल रहा है कि भविष्य को बोल रहा है, ये भविष्यवाणी है। यहाँ पर लिखा है कि मेरा नाम अन्य जातियों के द्वारा महान ठहरेगा, ऐसा बोल रहा है वो। और ये लोग ऐसी भेंट चढ़ाएंगे जो मैं ग्रहण करूंगा। मतलब भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी कर रहा था परमेश्वर अपने इस नबी के द्वारा कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, जब प्रभु यीशु आ जाएगा इस पृथ्वी पर, जब वो बलिदान हो जाएगा वो क्रूस पर, और तब लोग उसके चरणों में आएंगे, टूट जाएंगे, अपने जीवन को पवित्र करेंगे और अपने जीवन को ऐसा चढ़ा देंगे ना जिससे परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, और परमेश्वर ऐसी भेंट को ग्रहण करेगा। तो हमको
नए नियम का याजक बना दिया है परमेश्वर, जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं उनको। और ये बोल रहा है कि क्या हम कैसी वाली भेंट चढ़ा रहे हैं, कैसे लोगों को ला रहे हैं, प्रभु के पास ला रहे हैं। उनका ना तो बहुत लोग अपन देखते हैं, न तो उनके जीवन में उद्धार को जानते हैं, अभी पाप में डूबे हुए हैं। पाप किसको कहते हैं ये नहीं जानते हैं, पूछने से ये बताते हैं पाप किसको कहते हैं, वो उद्धार को जानते ही नहीं। और बहुत से लोग वो सोच रहे हैं कि उद्धार पा गए, और परमेश्वर ऐसी भेंटों को ग्रहण करने वाला नहीं, ऐसे बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करता ही नहीं है। और इस कारण से इन वचनों के प्रकाश में हमको अपने अपने जीवन को बहुत गंभीर होकर जांचना चाहिए कि क्या मेरी सेवा या मेरा जीवन, मेरी बोली भाषा, मेरे काम क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, क्या परमेश्वर ग्रहण कर रहा है। क्या प्रभु यीशु का जिस दिन आगमन हो जाएगा बादलों पर, क्या उस दिन मैं जाऊंगा प्रभु यीशु के साथ, या और कई लोगों के साथ मुझको भी लज्जित होना पड़ेगा उस दिन, बहुत ज्यादा लज्जित होना पड़ेगा। हे प्रभु मैं तो जाने के लिए सोच रहा था, कैसे छूट गया मैं। और तो फिर अनंत काल तक का पछतावा होगा, अनंत काल तक वो पछताते ही रहेंगे, प्रभु मैंने जांचा नहीं अपने जीवन को जैसा जांचना चाहिए था आपके पवित्र वचन के प्रकाश में, आपके वचन रूपी दर्पण में जैसा देखना था मुझको, अपने जीवन को मैंने देखा नहीं। और इस कारण से प्रभु आपको ग्रहण योग अंत में नहीं ठहरा, और सेवा भी खत्म हो गया, सब जल गया, कोई काम नहीं आया। तो इसलिए परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा आज के दिन में हमको भी चिताना चाहे हैं और समझाना चाहे हैं, और चाहे हैं कि हम अपने जीवन को गंभीर होकर जांचें कि क्या परमेश्वर को हम ग्रहण योग्य ठहर रहे हैं या नहीं ठहर रहे हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करें और भी गंभीर करें, प्रभु के चरणों में आएं, टूटें और प्रभु की ओर देखें। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करे। आइए एक प्रभु की महिमा में एक गीत और सुनेंगे, और उसके बाद प्रार्थना के साथ आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ सुंदर वचन के लिए, और निश्चय ही परमेश्वर ने हम सबों से बातें किया है अपने वचन के द्वारा कि हम और भी बहुत गंभीर होकर परमेश्वर के वचन में उसके प्रकाश में अपने जीवन को देखें और परमेश्वर की ओर और भी नजदीक आते चले जाएं। सुंदर गीत, एक गीत को गाना चाहता हूँ। गीत के बोल कुछ इस प्रकार हैं। क्रूस उठाना सिखा प्रभु, क्रूस उठाना सिखा, कैसे चलूं मैं संग प्रभु, संग संग चलना सिखा। यही प्रार्थना हमें सारे को करना चाहिए कि प्रभु अपना क्रूस उठाना आप हमें सिखाइए कि एक दिन हम भी आपके योग्य ठहर सकें। आइए इस गीत को सुनिए। कैसे
चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा। क्रूस उठाना सिखा प्रभु क्रूस उठाना सिखा। में कांटे हैं खूब। अपनी आत्मा से भर दे मुझे संग संग चलूं मैं आपके। अपनी आत्मा से भर दे मुझे संग संग चलूं मैं आपके। क्रूस उठाना सिखा प्रभु क्रूस उठाना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा। संग संग चलना सिखा। अपने वचन और अपने प्रकाश, अपने वचन और अपने प्रकाश से दिल में मेरे जो जला, दिल में मेरे जो जला। दीपक बने ये वचन और पथ का उजाला बने। दीपक बने ये वचन और पथ का उजाला बने। क्रूस उठाना सिखा प्रभु क्रूस उठाना सिखा। कैसे चलूं मैं संग प्रभु संग संग चलना सिखा। संग संग चलना सिखा। संग संग चलना सिखा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए। और सच में हमको भी ऐसी ही प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमको सिखाइए कैसे क्रूस उठाते हैं। क्योंकि हम उससे सीख सकते हैं प्रभु यीशु से। क्योंकि प्रभु यीशु क्रूस उठाकर चले, अपने जीवन भर क्रूस उठाते रहे वो, और तब जाकर वो कह सके कि मेरे पीछे आओ, जैसा मैं चलता हूँ वैसे चलो। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, सचमुच में परमेश्वर का महान प्रेम है ये, उसका ये पवित्र वचन है
कि वो अपने लोगों को वो अपने समान बना देना चाहता है, ताकि उस परमेश्वर के साथ साथ अनंत हम बिता सकें, उसके साथ रह सकें। और इसलिए परमेश्वर आज के दिन में हमारी सहायता अपने वचन के द्वारा किए हैं, और आज के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आइए परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करें, आएं, देखें, अपने जीवन को जांचें, अपने हृदय की दशा को जांचें, बहुत गंभीर होकर, अपने प्रति विश्वास योग्य बनकर, अपने लिए विश्वास योग्य, ताकि हम अपने आप को, हमारा मन किसी प्रकार से धोखा न देने पाए। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिसे आज के दिन के लिए आपने हमें दिया। आप क्रूस उठाकर चले हैं प्रभु यीशु, और इस कारण से हमारे लिए आपने संभव किया है क्रूस की मृत्यु के द्वारा कि हम आपके समीप आ सके हैं और आपके समान बन सकते हैं और आपके साथ साथ चल सकते हैं, आपके पीछे पीछे, क्योंकि आप हमें ले जाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को पवित्र करके और पूरी रीति से हृदय को शुद्ध करके। इसलिए प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के वचन के लिए। बोलने में आपने सहायता किया, सुनने में सहायता किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को आपके चरणों में लाता हूँ प्रभु, जो आज के दिन में आपके पवित्र वचन को सुने हैं। हर एक के हृदय को आप जानते हैं, और इस कारण से अपने इन वचनों के द्वारा और भी उन पर प्रकट कीजिए। वे जांचने में हर एक की सहायता कीजिए प्रभु, कि हर कोई अपने अपने हृदय को जांचने पाए। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जो लोग आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह कहता हूँ।